हेलो दोस्तों, मैं अमित सर। दोस्तों, मैं आज आपको जो है वृत्त पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और आयत, इन सब से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और अच्छे तरीके से। मेरी एक वीडियो में थोड़ा सा काफ़ी शोर हो गया था क्योंकि गाड़ी वगैरह आ रही थी, तो आज मैंने कमरे को चेंज कर दिया है। तो ठीक है, मैं पढ़ाने चल रहा हूँ। अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग वृत्त के बारे में जान लें। वृत्त यानी सर्किल। देखिए दोस्तों, सर्किल क्या है। ये है सर्किल। सर्किल की खासियत क्या है, ये जो मैंने आप मार्केट से गोला प्रकार खरीद के लाते हैं, उसकी सुई अपने कॉपी पे रखते हैं और उसके बाद पेंसिल लगा करके ऐसे गोला घुमा देते हैं, है कि नहीं। सुई द्वारा गोला घुमा देते हैं तो क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। और जिस डिस्टेंस से आपने पेंसिल को घुमाया है, नोक की सुई से पेंसिल तक की दूरी, वो कहलाती है रेडियस। क्या कहलाती है, रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या। अब देखिए, अगर आप दोनों ओर कंसीडर कर लें तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या। अब आप केंद्र से, वृत्त के केंद्र से किसी भी दूरी तक त्रिज्या को कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी दूरी तक त्रिज्या को मान सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्याएं क्या होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं। वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, परस्पर बराबर होती है। और उनका केंद्र क्या होता है, एक फिक्स बिंदु होता है, एक निश्चित बिंदु होता है, ठीक है ना। और ये मैंने जो पेंसिल से ऐसे खींच दिया है, इसको मैं बोलता हूँ चाप। क्या बोलता हूँ, चाप। चाप को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर, ठीक है। और देखिए यहाँ, अगर मान लीजिए और ये पॉइंट ए और बी, ए बी इक्वल टू कहलाएगा वृत्त का व्यास। व्यास यानी डायामीटर। और फिर व्यास में क्या देख रहे हैं आप, दो त्रिज्या। तो व्यास को हम लोग डायामीटर को डी से दिखाते हैं, और डी में क्या शामिल है, एक त्रिज्या और दो त्रिज्या। दो त्रिज्या शामिल है। तो अगर त्रिज्या यहाँ से हम निकालें तो व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या। और व्यास जो आप देख रहे हैं वृत्त का ना, ये सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा है। वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा है। और सबसे छोटी जीवा जो किसी गोले के किनारे लाइन खींची जाती है, वो सबसे छोटी जीवा कहलाती है। तो इतना पॉइंट तो आपको याद रहना चाहिए, जीवा, त्रिज्या, व्यास, तब तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब ये तो बेसिक डिटेल था, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए इक्वल टू यानी एरिया पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। सपोज दैट, अगर मैं, ये वृत्त है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये है। अगर मैं आधा वृत्त मिटार दूं, आधा वृत्त मिटार दूं, तब अब क्षेत्रफल बताएं तो अब कहलाएगा अर्धवृत्त। क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपने आधा गोला मिटार दिया है, इसलिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अगर हम पूछें यहाँ पे, जैसे सपोज दैट कि अगर ये पूरा वृत्त है, अगर पूछें वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि, तो आप बोलेंगे 2 पाई आर। क्या होगी, 2 पाई आर, जहाँ पाई इक्वल टू 22/7, जहाँ पाई इक्वल टू 22/7। ये 22 क्या है, 22 ये पूरा टोटल डिस्टेंस होता है गोले का। और 7 क्या है, ये त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या 7। और ये टोटल जो पेंसिल द्वारा घुमाया जाता है, ये 22 होता है।
इसको जो है सर्वप्रथम आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने समझाया था। ठीक है। अब चलिए, वृत्त की परिधि हो गई। अगर हम बात करें अर्ध वृत्त की परिधि, परिधि क्या है? परिधि क्या होता है? परिमाप होता है। परिधि क्या होता है? परिमाप। परिमाप यानी भुजा के चारों ओर की माप। ठीक है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ अर्धवृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप। तो ये वृत्त था, अब वृत्त से काट दीजिए। अब यहाँ आधा वृत्त बन गया। अब आपसे पूछा जाए इसकी परिधि या परिमाप क्या होगी, तब लड़के क्या बोलेंगे कि सर जैसे इसका आधा किए थे वैसे इसका आधा कर दीजिए। तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। अगर इसका आधा कर देते हैं तब तो पाई आर, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन ये भी तो एक परिमाप है। परिमाप मैंने क्या बोला था? परिमाप। परिमाप यानी भुजा की माप। तो एक तो ये हो गया टोटल पाई आर। देखिए ये पाई आर, अगर टोटल इसको मिला दें तो पाई आर, तो पाई आर 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि हो गई। लेकिन मैं क्या बात किया हूँ? अर्धवृत्त की। तो अर्धवृत्त में पाई आर प्लस ये इसका व्यास डी, तो पाई आर प्लस डी, ये क्या है? अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप। तो दोस्तों इतना डिटेल में आपको जानना पड़ेगा, तब आप सवाल को धुआं कर लेंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग यहाँ पे त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। तो अगर दोस्तों अभी तक समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए इसको एक बार। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा लघु वृत्तखंड व दीर्घ वृत्तखंड, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो पहले बात करते हैं लघु वृत्तखंड। देखिए इन सब के नाम के बीच में वृत्त लगा हुआ है। क्या लगा है? वृत्त। तो पहले हम लोग वृत्त बना लें। क्या बना ले? वृत्त। अब यहाँ लिखा है लघु। लघु का मतलब छोटा। ठीक है, यानी ये इसका केंद्र होगा। तो केंद्र से छोटा खंड, केंद्र से छोटा खंड, ये OABC। ठीक है। तो ये टोटल क्या कहलाएगा? ये जो टोटल है, ये वाला पूरा पार्ट, ये कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक है। अब बाकी जो ये इस भाग को छोड़ करके जो बच गया वो कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, त्रिज्यखंड कहाँ गया यहाँ? तो त्रिज्यखंड देखिए कहाँ गया। त्रिज्यखंड यानी त्रिज्या द्वारा बना खंड, त्रिज्या द्वारा बना खंड। तो ये देखिए, ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं बराबर। तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा AOC त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। लघु वृत्तखंड OABC। ये बात आपको दिमाग में गई होगी। ठीक है। अब दीर्घ वृत्तखंड की बात करें तो ये पूरा ये वाला पोर्शन, ये वाला जो देख रहे हैं, ये पूरा क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा क्षेत्रफल जान लेते हैं ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 1/2 ये वाला OAC 1/2 r² sin थीटा, ये त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसको आप जो है ध्यान दीजिएगा। ठीक, सॉरी, ये त्रिज्यखंड का नहीं है, ये AOC, ये OC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल 1/2r² sin थीटा। अब यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा πr² थीटा बटे 360। ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा क्लास 9th में। तो आपको जो है AOC का क्षेत्रफल पता चल गया, AOC, और आपको जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये पता चल गया πr² थीटा। अगर आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें, लघु वृत्तखंड, तो देखिए ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन की बात कर रहा है ये ठीक, ये है त्रिज्यखंड AOC और ये है लघु वृत्तखंड। इसका क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकलेगा? ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट πr² थीटा अपॉन 360 माइनस ये वाला पोर्शन घटा दीजिए, तो आपका जो है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देखिए OABC त्रिज्यखंड, ये AOBC त्रिज्यखंड AOBC का क्षेत्रफल ये, फिर उसके बाद ये वाला जो निकाले थे AOC का क्षेत्रफल, फिर बड़े वाले में से इस वाले एरिया को घटा देंगे तो ये वृत्तखंड यानी इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये एक फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन लगाते समय काम देगा। ठीक है, πr² थीटा बटे 360, ये यहाँ से थीटा कोण बनाता है। ठीक, तो बेसिक डिटेल मालूम रहेगा तभी हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। ये आप माइंड में रखिए कि AOC का क्षेत्रफल ये होता है, OABC का क्षेत्रफल ये होता है, और इतने पार्ट यानी ABC का क्षेत्रफल ये, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा। ठीक, तो चलते हैं अब दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए दीर्घ वृत्तखंड में क्या शामिल है? लघु वृत्तखंड, और दोनों के दोनों किसमें शामिल है? एक वृत्त में, यानी वृत्त में दो पार्ट है, एक दीर्घ और एक लघु। तो एक काम करिए, अगर आपको दीर्घ निकालना है ना तो वृत्त वाले में से लघु वाले को निकाल दीजिए। वृत्तखंड का
क्षेत्रफल में से सॉरी वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आप कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी आपने फिगर में देखा होगा कि दीर्घवृत्तखंड एक वृत्त में शामिल था जो कि लघु वृत्तखंड से थोड़ा बड़ा होता है। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त में से लघु वाले पार्ट को निकाल दीजिए तो दीर्घवृत्तखंड कहलाता है। ठीक, थोड़ा सा जैसे कभी कभी आपसे चाप की लंबाई पूछ लेगा, तो चाप की लंबाई कैसे निकलेगा? 2πr/θ/360 इस फार्मूले से। ठीक है, इसको माइंड में रखे रहिएगा। ठीक है, 2πr/θ/360। अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। इतना तो बेसिक डिटेल था। ठीक है, थोड़ा सा अगर त्रिज्यखंड व चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड व चाप की लंबाई में संबंध देखें तो संबंध क्या मिलेगा? त्रिज्यखंड इक्वल टू 1/2 L गुणे R, जहाँ L चाप की लंबाई है। ठीक, ये कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि चाप की लंबाई ये है और त्रिज्या ये है। तो इस फार्मूले में डायरेक्टली पुट कर देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक और जान लीजिए, जैसे कोण कभी कभी निकालना हो ना, कोण, तो कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। जो वृत्त का चाप है वो और त्रिज्या अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या जाएगा? यहाँ पे कोण का मान आ जाएगा। ठीक, चलिए बेसिक का नॉलेज हो गया। अब सवाल बताएंगे तो आप सवाल को जो है जल्दी से कर ले जाएंगे। तो वृत्त को हल्के मत लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या, एक पहिया है और इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। 20 चक्कर लगाने में ऐसे जो है ये कितनी बार घूमा ऐसे? 20 चक्कर। जैसे आपकी साइकिल घूमती है ना, उसको पहिया मान लीजिए 20 चक्कर घूमी, तो 20 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बताएं। तय की गई दूरी
तो कैसे बताएंगे? दिमाग लगाइए फटाफट, जल्दी से दिमाग लगाइए तो आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये चाल है, क्या है? और चाल किस पे है? वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर चाल है। तो परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, 2π, आर की वैल्यू 42, पाई का मान 22/7, 42, 7 छंग 42, 6 दूनी 12, 22 गुणे 12, 12 दूना 24 का 4 हासिल दो, 12 दूना 24 से 25, 254। ये परिधि आ गई। परिधि क्या है? परिधि ही तय की गई दूरी है, ठीक है। लेकिन कह रहा 20 चक्कर, इसी तरह 20 चक्कर मारा गया तो एक राउंड की दूरी है, ये एक राउंड की दूरी है 254। तो 20 राउंड की क्या हो जाएगी? 20 गुणे 254, 8 10 के 0 हासिल है 5, तो ये हो जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो इसको अपने लोगों तक शेयर करें। कह रहा है कि वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 242 मीटर, ये जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है ना 242 मीटर दे रखा है, ठीक है। कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। तो परिधि दे रखा है ना, तो जो दे रखा है उस फार्मूले को यूज करिए। परिधि इसका 2πr और पाई का मान 22/7 इंटू आर, तो इसे काट दीजिए। 11 दूना 22, ये कितना दिया था? ये 2 4 2 दिया था, ठीक। तो 11 दूना 22, 11 का नम 11, ओ सॉरी 11 दूना 22, 11 दूना 22, और ये 2 से काट दीजिए 11, तो 11 7 77, 77/2, ये वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 77, 77 दो बार है 77/2, 11 7 77, 2 से काटिए 11, तो 11 का नाम है 121 और 77/2, इसको गुणा भाग कर लिए, जल्दी से जो आएगा उत्तर आएगा, ठीक है। 13 का 93, 17/2, तो इसको डिवाइड कर लीजिए तो कितना जाएगा? मैं उत्तर देख के बता दे रहा हूँ, ये आएगा आपका उत्तर, आंसर, ठीक है। ये आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर, ठीक। तो इस तरीके से वृत्त वाले सवाल लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यदि वृत्त की त्रिज्या 12 मीटर तथा केंद्रीय कोण
केंद्रीय कोण यानी थीटा 60 अंश। तो क्षेत्रफल क्या होगा, सीधा सीधा फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू यहाँ पे 180 होती है और ये आर कितना है 12 गुणे 12, थीटा की वैल्यू 60 अंश और ये 360। ये 2 बार में काट दिए इससे, ये 2 छंग 12, 12 छंग 72, 72 गुणे 60 तो कितना जाएगा, 6 दूनी 12, 2 80 लेख, 7 छंग 42, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले आपको बेसिक डिटेल बता दिया था ताकि कोई बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे 180 न रखिए, थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे हम लोग वृत्त पढ़ रहे हैं और क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल की बात आती है तो हम लोग 22/7 यूज करते हैं और त्रिकोणमिति में हम लोग पाई की वैल्यू 180 अंश यूज करते हैं। तो यहाँ हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रफल में 22/7 रखेंगे, पाई का मान क्या रखेंगे 22 तो 22/7 रखने से अब पूरा थोड़ा सा सवाल मिस्टेक में आ जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। 22/7, आर की वैल्यू 12 गुणे 12, थीटा की वैल्यू 60, ये बटे 360, 0 0 कटा, 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो जल्दी से बता दीजिए यहाँ मल्टीप्लाई करके। तो 5 2 8/7, तो इसका डिवाइड कर दीजिए जो आएगा उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको जो है उत्तर बता दे रहे हैं 70.4 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से लगेगा ना, समझ में आया करें वीडियो बैठ के देख लिया करें। जिसको मेरी वीडियो ना समझ में आए वो पीछे बैक करके देख ले, कुछ मिला के फार्मूला बेस है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग है। कह रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल का 12वां भाग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल। तो कह रहा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का 1/12वां भाग है। तो थीटा का मान क्या होगा पूछा है, थीटा का मान। तो पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर कट गया और ये 12 3 36 30, तो थीटा बराबर क्या आ गया 30 अंश। एकदम इजी तरीके से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो दोस्तों त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पे इतना ही क्वेश्चन था। और क्वेश्चन लगाना हो तो फार्मूला तो आपको पहले से ही करा दिए हैं, फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर हमको फार्मूला याद रहना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा वृद्धि वाले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, वृद्धि वाले प्रश्न। तो वृद्धि वाले प्रश्न कैसे, एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए। एक आयत है, इसकी लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि का मतलब प्लस, वृद्धि कर दी जाए। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए इस तरह के सवाल आते हैं। तो जो पहला पॉइंट बोला हुआ है, क्या लिखा है, वृद्धि है, तो 25 लिखिए। क्या लिखे, 25। नीचे 25 में दिख रहा है प्लस, तो आप मान लीजिए कि आयत की ओरिजिनल लंबाई पहले 100 थी, अब 25 बढ़ गई, तो अब हो गई 125। अब परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज के लिए 100, तो 25 पंचे 125, 5 10, 20%। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह अगर बोल दे कि एक समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज के आधार में 40% कमी, कमी के लिए माइनस 40% कमी, कमी के लिए माइनस 40% कमी कर दें तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेंगे। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, प्रतिशत में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो फिर अब कमी आ गया ना, तो पहले था 40 और माने थे आधार पहले 100, 100 में 40 घट गया तो कितना हो गया, 60। और परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज के लिए 100, 0 0 कटा 2 3 और 2 3 4 2 3 6, तो आगे 200/3%, और 200/3% वाला 66 सही 2/3% ही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कर पाएंगे अच्छे अच्छे प्रश्न। और प्रश्न चलते लगाते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी आयताकार खेत की केवल चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दे। एक आयताकार है, ये खेत है, आयताकार खेत, क्या इसकी चौड़ाई में 30% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ केवल चौड़ाई में वृद्धि कर रहा है, केवल चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर रहा है। कह रहा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो ये बताइए हमसे। क्या यहाँ आपको जो है चौड़ाई में वृद्धि दिया है, वृद्धि या कमी, तो बोलेंगे नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो इसका मतलब जितना चौड़ाई में वृद्धि करेंगे उतना क्षेत्रफल में भी वृद्धि हो जाएगा। अगर 30% चौड़ाई में वृद्धि करें
तो 30% क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अगर 50% वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल भी 50% वृद्धि हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू 30%, और यही आंसर। ठीक, तो ये माइंड में रखिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा, ये वर्ग है, वर्ग, और ये इसके भुजा है। अगर वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दें, 20% बढ़ा दें, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। तो देखिए, वर्ग में हम लोग 20% की वृद्धि कर दिए, तो आप आयत के जैसे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्ग की भुजाएं होती है ना, वो बराबर होती है। वर्ग की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो 20 में वृद्धि करने मतलब 20 में सभी की वृद्धि, सभी जगह, इस तरीके से। तो इस वर्ग आधारित प्रश्न आ जाए तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है? 2x प्लस x स्क्वायर बाई 100 वृद्धि। तो x कितना है? 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा 100, 2 जीरो कर गया, 20 गुना 40, और यहाँ कितना जाएगा? 42, सॉरी 44, 20 गुना 40, 4, 44। तो ये रहा प्रश्न का आंसर। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो मिस्टेक होने के चांस बहुत हैं। तो किस तरह के क्वेश्चन में ऐसे करने का ज़रूरत है? ये फार्मूला कहाँ कहाँ सूट करेगा? ये फार्मूला वर्ग में सूट करता है और वृत्त में सूट करता है, याद है। वर्ग और वृत्त के लिए ये फार्मूला सूट करेगा। चलिए भी क्वेश्चन करवाते समझ आ जाएगा। कर दी किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? अब यहाँ वृद्धि हो रहा था, अभी सवाल में वृद्धि हो रहा था और कह रहा कमी कर दी जाए, तो इस फार्मूले में प्लस माइनस लगा दीजिए। प्लस माइनस का मतलब वृद्धि और कमी। तो बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या में 25% कमी, तो ठीक है, 25, 2 गुणे 25 माइनस 25 गुणे 25 बटे 100, 25 चौके 100, ये जाएगा 50, ये जाएगा 200, 225 के 175 बटे 4। तो डिवाइड कर लीजिए, जितना आएगा ये आ जाएगा 43.75% आंसर। तो कह रहा था वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो 43.75% की कमी हो जाएगी। तो ऐसे ही इस तरह से क्वेश्चन लगता है। चलिए भी और क्वेश्चन करवा देते हैं ना। असलवादी क्वेश्चन, इसका सही फॉर्म क्या है? देखिए, इसका सही फॉर्म ये है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, ये इसका सही फॉर्म है। इस फार्मूले का वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। ठीक, अगर दोनों एक्स वाई सेम हो जाते हैं तो फार्मूला ये बन जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। और मैंने देखिए डायरेक्ट लिख दिया था, अब आपको समझ में आ रहा होगा। मेन फार्मूला ये है। ये फार्मूला सब के लिए वर्क करता है, आयत, वर्ग, वृत्त, सब के लिए।
चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 50 और 30% की वृद्धि हो जाए तो नया आयत का मूल क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो क्या नया आयत का क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। देखिए कह रहा है एक आयत है, ठीक है, और क्या इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि, लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल कितना गुना होगा। जो नया क्षेत्रफल आएगा मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए इसके कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वेरी शॉर्ट। यह कर रहा है लंबाई में 50% की वृद्धि, चौड़ाई में 30% की वृद्धि। तो वृद्धि का मतलब 150 और यह वृद्धि का मतलब 130। समझ में आ रहा ना कैसे कैसे 100 ऐड और इसमें 100 ऐड, ठीक है। मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई 100 है, चौड़ाई 100 है, तो 100 ऐड करके, तो अगर 100 माने हैं तो इसके लिए 100 और 100 माने तो इसके लिए 100 हो गया, खत्म मामला, 0 0 खत्म। और 3 बचे 15, इसे काट दीजिए, 5 20, 13 39/20, तो कितना जाएगा इसका आंसर। एक 1.95%, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 1.95%। और क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार बने वर्ग और मूल वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो कह रहा है एक वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दे। हम जानते हैं वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दे, तो ये बताइए वर्ग की बात कर रहा है ना, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दे तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर ऐसे बोल दीजिए। तो 25 यानी 125, 25 यानी 125, और वर्ग है, वर्ग के लिए स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर होता है। तो इसके लिए स्क्वायर, तो नीचे भी 100 का स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। तो 125 गुणे 125 और बटे में ये हो जाएगा 100 गुणे 100। अभी कितना आएगा जल्दी से बताएं आप कैलकुलेट करके। तो इसको देखिए मैं 1.25 गुणे 1.25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हम इसका उत्तर बता दे रहे हैं। इसका असल बात अनुपात पूछा है इस सवाल में, वृद्धि नहीं। अगर वृद्धि पूछता तो मल्टीप्लाई कर लेते आंसर, अनुपात पूछा है ना, तब तो इसे बस काट के लिख दीजिए उत्तर। देखिए 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो 25 और ये 4 चौक 16, तो अनुपात क्या आ गया 25:16 आंसर। अगर वृद्धि पूछता तो ये इस तरह से आंसर हो जाता, ठीक। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। बस 2 क्वेश्चन और आज के लिए, उसके बाद कल नए टॉपिक की चर्चा होगा, ठीक है।
दोस्तों, अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फ़र्ज बनना चाहिए चैनल को आगे बढ़ाने का। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी कर दी जाए। ये वृत्त है ना, इसकी त्रिज्या में 40% कमी कर दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ आर की बात करें त्रिज्या, तो त्रिज्या 2 बार लिखा है। त्रिज्या 2 बार लिखा मतलब ये 40% दिया, 100 में से घटाकर 2 बार लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कमी कमी यानी 100 में से माइनस और वृद्धि यानी 100 में से प्लस। तो हो जाएगा 60 का स्क्वायर, ठीक है, 60 का स्क्वायर। और यहाँ पे 100 का स्क्वायर हो जाएगा 60 गुणे 60 बटे 100 गुणे 100। 0 0 कट गया 36.06%। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ABC के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए आधार में, तथा ऊंचाई में 10% की कमी, इसमें 10% की कमी, तो उस त्रिभुज का नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो इजी सी है। देखिए, अब यहाँ आधार में वृद्धि हो रहा है 20% की वृद्धि यानी 120, और 10% की कमी हो रही है 90। इसके लिए भी 100, इसके लिए भी 100। 0 0 क्या होगा, कैंसिल। काट दीजिए, 4 3 12 25 चौके 100। कितना जाएगा, 9 3 27 बटा 25। तो कितना हो जाएगा, लगभग 1.62 आएगा, सॉरी 1.08। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग कर देता है, इस तरीके से न दे करके चेंजिंग कर देता। कैसे, देखिए अभी क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा अलग है। कर दी किसी समद्विबाहु त्रिभुज, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज बोले चाहे जैसा त्रिभुज बोले, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, कोई भी त्रिभुज बोले, या आपसे बोल दे वर्ग या वृत्त की त्रिज्या, वर्ग या वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। ये आप ये ध्यान दीजिए, वर्ग रहे या तो वृत्त रहे, ठीक। तो 2 चीज बात रखना है, एक तो या त्रिभुज रहे, एक तो या वर्ग या वृत्त रहे। तो क्या ध्यान रखना, देखिए इसमें आपसे पूछ लेगा कि बताएं त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। त्रिभुज के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, n-1 100। n क्या है, n मतलब गुना। अब गुना का मतलब कहेगा त्रिभुज के आधार में कितने गुना ये है वो है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि बताएंगे। इसी तरह वर्ग में और इसी तरह वृत्त में, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -1 इंटू 100%। ये ध्यान देना है, तभी जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो दिमाग लगाते रह जाएंगे, नहीं आने वाला है, ठीक। तो चलते हैं, अब प्रश्न देख लेते हैं।
इस फिगर पर। कैसे देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने की 3 गुनी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसकी ऊंचाई अपने की 3 गुनी है। 3 गुनी यानी n बराबर 3। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसमें रख दीजिए 3 - 1 गुणे 100, तो क्या हो जाएगा 200। 200% की वृद्धि आंसर। तो है ना धमकदार ट्रिक, तो इस तरीके से लगा पाएंगे। अब एक इससे देख लीजिए, करत वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या की 2 गुनी हो जाए। करत वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या की 2 गुनी हो जाए, n बराबर 2। तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, रख दीजिए 2 का स्क्वायर - 1 गुणे 100, तो जाएगा 300% आंसर। ठीक है, मजा आया। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3। तो इस तरह से दोस्तों हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें फ़र्क है पढ़ने की, थोड़ा सा मेहनत करिए तभी कुछ सफलता की ओर बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर ये स्क्रीन टच मोबाइल चलाने से कोई काम नहीं होने वाला है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स।